Hello friends, today we are going to learn our chapter number 1, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Now let's have a quick summary. ये स्टोरी में ईयर 2157 की बात कर रहे हैं, जहाँ हमारे जैसे ट्रेडिशनल स्कूल नहीं है। इस स्टोरी में फ्यूचर एजुकेशन की बात की गई है, जहाँ पर कंप्यूटर की डिमांड बहुत है और इसके वजह से सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है। ये 2157 ईयर में एक 13 ईयर ओल्ड का बॉय टॉमी को एक रियल ओल्ड बुक मिलती है। वो और मार्गी जो 11 ईयर्स ओल्ड की है, उसे बड़ा ही स्ट्रेंज फील होता है कि रियल बुक में लिखे हुए वर्ड्स एज इट इज रहते हैं, मतलब मूव नहीं करते। उसे इसलिए स्ट्रेंज लगता है ये सब क्योंकि वो लोग सब कंप्यूटर से पढ़ते हैं। जो बुक उनको मिली है वो सेंचुरीज पुरानी है। मार्गी बहुत सरप्राइज है कि पहले के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे और सारे बच्चे जो सेम एज के होते थे वो एक साथ एक क्लास में सेम चीज़ें पढ़ते थे और वो सब एक साथ स्कूल दूसरे बच्चों के साथ जाया करते थे। Now let's come to chapters exercise. Chapters exercise. Question number 1. Answer this question in few words. So our first question is, how old are Margie and Tommy? Margie और Tommy कितने साल के? So हमारा आंसर है Margie is 11 while Tommy is 13 years old. Margie 11 साल की है and Tommy 13 साल का है. Question number 2. What did Margie write in her diary? Margie ने अपने डायरी में क्या लिखा था? So आंसर है Margie wrote in her diary, today Tommy found a real book. मार्गी ने अपने डायरी में लिखा कि टॉमी ने आज एक रियल बुक फाइंड की. क्वेश्चन नंबर 3. हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने कभी भी कोई रियल बुक पहले भी देखी थी? सो आंसर है नो, मार्गी ने कभी भी बुक नहीं देखी थी पहले. Question number 4. What things about the book did she find strange? Means मार्गी को बुक के रिलेटेड क्या अलग लगा? Answer. Margie found it strange that the words printed on a book stood still instead of moving the way they did on the screen. Means Margie और टॉमी एक कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ते थे और उसमें वर्ड्स हमेशा मूव होते रहते थे, बट जब उनने रियल बुक देखी तो रियल बुक में हमेशा वर्ड्स एकदम स्टिल थे. She also find it odd that the words on a page always remained the same as the first time they were read. Means उन्हें जब बुक के पेज को फर्स्ट टाइम रीड किया होगा तब भी वो वर्ड्स सेम थे और जब सेकेंड टाइम रीड किया या अनदर टाइम रीड किया तो भी वर्ड्स हमेशा ऑलवेज सेम ही रहे. Besides, the idea that someone would write a book about school was itself strange for Margie. Means Margie और टॉमी के स्कूल कैसे थे? उनके रूम के एकदम बाजू में थे और उनको कोई भी एक स्पेशल बिल्डिंग में नहीं जाना पड़ता था और उनके टीचर्स भी मैकेनिकल टीचर्स थे, इसलिए उन लोग का स्कूल एकदम स्ट्रेंज था प्रेजेंट स्कूल के टाइम से. इसलिए मार्गी को ये और लगा कि कोई स्कूल के बारे में भी लिख सकता है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? यानी टेलीबुक क्या है वो डिफाइन करना. आंसर. अ टेलीबुक इज अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन. वर्ड्स मूव ऑन द स्क्रीन फॉर द रीडर्स टू रीड. मीन्स टेलीबुक क्या है वो डिफाइन करना. आंसर. अ टेलीबुक इज अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन. वर्ड्स मूव ऑन द स्क्रीन फॉर द रीडर्स टू रीड. मीन्स टेलीबुक एक ऐसी बुक होती है जिसको स्क्रीन में रीड कर सकते हैं और वो स्क्रीन में वर्ड्स हमेशा मूव होते रहेंगे रीडर्स को रीड करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर वाज मार्गी स्कूल? Did she have any classmates? Means मार्गी का स्कूल कहाँ पे था और उसके कोई क्लासमेट्स थे? Answer. Margie's school was in her home itself, right next to her bedroom. Means उसका स्कूल कहाँ पे था? उसके बेडरूम के एकदम बिसाइड था, यानी उसके बेडरूम के एकदम बाजू में था और उसके कोई भी क्लासमेट नहीं थे. No, she did not have any classmates. Question number 7. What subjects did Margie and Tommy learn? Margie और टॉमी कौन से सब्जेक्ट्स लर्न करते थे? Answer. Margie and Tommy learned geography, हिस्ट्री एंड एरिथमेटिक. उनके कौन से सब्जेक्ट्स थे? जियोग्राफी, एरिथमेटिक एंड हिस्ट्री. Now let's come to second question. Answer the following with reference to the story. स्टोरी को रेफर करके आंसर देने हैं. फर्स्ट. I wouldn't throw it away. Who says this word? यानी ये वर्ड्स किसने बोले? सो
रिफर टू, यहाँ पे इट किससे रिफर किया गया है? सो इट एक टेलीविजन स्क्रीन से रिफर किया गया है. थर्ड, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, यानी स्पीकर इट को किससे कंपेयर कर रहे हैं? सो टॉमी इज कंपेयरिंग, यहाँ पे स्पीकर कौन है? टॉमी. सो टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन विद प्रिंटेड बुक्स ऑफ द अर्लियर टाइम. प्रिंटेड बुक से उसको कंपेयर कर रहे टेलीविजन स्क्रीन से. क्वेश्चन नंबर 2. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who said first one? Who does they refer to? यहाँ पे हम they किससे refer कर रहे हैं? So the word they refers to the students who studied in the old kind of school centuries before the time the story is set in. Means जब से ये story set हुई है उससे centuries ago जो स्कूल से और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे तो उससे स्टूडेंट्स को हम दे से रिफर कर रहे हैं. सेकेंड, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या हो रहा है? सो हियर द टर्म रेगुलर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दैट टॉमी एंड मार्गी हैज. टॉमी और मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर थे वहाँ पे हम रेगुलर वर्ड यूज कर रहे हैं उस टर्म के लिए. थर्ड, What is it contrasted with? यानी it को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? सो आंसर है हमारा the mechanical teacher is contrasted with the teacher of the earlier times who was a man. हमारे टाइम पे मीन्स प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास हमारे पास जो टीचर्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं. तो जो हमारे प्रेजेंट टाइम के टीचर्स हैं उसको मैकेनिकल टीचर से कंपेयर किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 3. आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. क्वेश्चन नंबर 1. What kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie और Tommy के कैसे टीचर्स थे? आंसर, Margie and Tommy had mechanical teacher with large black screen that flashed lesson and question. यहाँ पे मैकेनिकल टीचर को कंप्यूटर से रिफर कर रहे हैं. सो मार्गी और टॉमी के वो लोग कंप्यूटर में से लर्न करते थे और वो कंप्यूटर्स कैसे टाइप के थे? उनकी एक लार्ज ब्लैक स्क्रीन थी जिसमें लेसन और क्वेश्चन फ्लैश होते थे. These teachers had slots where the students had to put their homework and test paper. ये टीचर्स के एक स्लॉट थे जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करना होता था. क्वेश्चन नंबर 2. Why did Margie's mother send for the county inspector? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? So आंसर, Margie had been consistently failing to perform well in the geography test given by a mechanical teacher. यानी मैकेनिकल टीचर जो मार्गी को टेस्ट देते थे जियोग्राफी के उसमें मार्गी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी. इसलिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दिस हर मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. इसलिए उसके पीछे रीजन क्या है कि मतलब मार्गी एकदम वर्स्ट परफॉर्म कर रही थी. इसलिए इसके पीछे का रीजन फाइंड करने के लिए मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया. क्वेश्चन नंबर 3. What did he do? मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया आखिर? सो the county inspector took apart the teacher and after examining it, it assembled it again. काउंटी इंस्पेक्टर टीचर को अपने साथ ले गया, फिर उसको एग्जामिन किया और फिर से उसको असेंबल कर दिया. He slowed up the geography sector of the teacher because it was geared up a little too quick for an average 10-year-old. मीन्स मार्गी को कौन से सेक्टर में प्रॉब्लम आई थी? जियोग्राफी सेक्टर में प्रॉब्लम आई थी. टीचर के जियोग्राफी सेक्टर वो थोड़ा मार्गी के लेवल से बढ़ गया था. मीन्स उसके लेवल का नहीं था, इसलिए मार्गी पुअर परफॉर्म कर रही थी. इसलिए फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने उसका कंप्यूटर टीचर का जियोग्राफी सेक्टर मार्गी के लेवल का मीन्स एवरेज 10-year-old का सेट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4. Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? मार्गी क्यों जियोग्राफी में बैड परफॉर्म कर रही थी? फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको हेल्प करने के लिए क्या किया? सो आंसर, मार्गी was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been adjusted at a higher level. मार्गी बैड परफॉर्म कर रही थी जियोग्राफी में क्योंकि जियोग्राफी सेक्टर जो कंप्यूटर का था वो एक हायर लेवल पे एडजस्ट था. In order to help her, the county inspector slowed down this sector to an average 10-year level. काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को हेल्प करने के लिए एक उसके लेवल का एवरेज 10-year लेवल का जियोग्राफी सेक्टर सेट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 5.
What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी के टीचर यानी टॉमी के कंप्यूटर को एक बार क्या प्रॉब्लम आ गई थी उसमें? So answer, once Tommy's teacher was taken away for nearly a month because its history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के टीचर में यानी टॉमी के कंप्यूटर में एक बार हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक हो गया था, इसलिए उसको एक मंथ के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ले गया था उसको एग्जामिन करने के लिए. Question number 6. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? क्या मार्गी के भी रेगुलर डेज और आवर्स होते थे स्कूल के? अगर ऐसा था तो वो क्यों? आंसर, yes, Margie had regular days and hours for school. मार्गी के भी रेगुलर डेज और आवर्स थे स्कूल के लिए. The mechanical teacher always turned on at the same time every day except Saturdays and Sunday. सैटरडे और संडे को छोड़ के मैकेनिकल टीचर हमेशा एक सेम टाइम पे ऑन हो जाता था. This was because her mother believed that learning at regular hours helped little girls learn better. और उसकी मार्गी की मदर भी बिलीव करती थी कि लिटिल गर्ल्स को एक टाइम टू टाइम स्टडी करते रहना चाहिए तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने ओल्ड पुराने टाइप के जो स्कूल थे उसको कैसे डिस्क्राइब किया? आंसर, टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एग्जिस्टेड centuries ago. They had a teacher who was a man. This teacher taught in a special building where all the kids assembled and learned the same things according to their respective ages. टॉम ने ऐसे डिस्क्राइब किया कि जो स्कूल थे सदियों के पहले जो स्कूल्स थे वो वहाँ पे जो टीचर होते थे वो एक ह्यूमन बीइंग होते थे और वो टीचर एक स्पेशल बिल्डिंग में सब बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे अगर उनकी सेम एज होगी और वो सब एक सेम चीज ही लर्न करते थे. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? उसने वो जो टीचर्स पहले ह्यूमन बीइंग्स थे यानी ओल्ड काइंड ऑफ टीचर थे उनको कैसे डिस्क्राइब किया टॉमी ने? Answer, Tommy says that the teachers of the old kind were men who taught the students inside the special building. टॉमी ने कहा कि जो पहले के टीचर्स थे वो एक मैन थे और वो सब बच्चों को एक स्पेशल बिल्डिंग में लर्न करवाते थे. The teachers taught the children in groups and gave them homework and asked them questions. जो टीचर थे वो सब बच्चों को एक ग्रुप में पढ़ाते थे और सबको एक ही चीज पढ़ाते थे और उनको होमवर्क देते थे और उनसे फिर क्वेश्चन पूछते थे.